नमस्कार बच्चों। जैसा कि गुरुदेव का मिशन है पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का भी अधिकार सबको। बेटा इसी मिशन में जो आकलन टेस्ट सीरीज चल रही है और उस आकलन टेस्ट सीरीज में हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल का पहला टेस्ट दिया और जो इंडिया के लगभग हर स्टेट से बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। मिस्टर अभय कानपुर से और बेटा श्रियांशी मौर्य बिलासपुर से और अर्पिता मिश्रा कोरापुट उड़ीसा से, अकिलान तमिलनाडु से, बेटा हुमा खान महाराष्ट्र से, राहुल सक्सेना उत्तराखंड से, अमर गुप्ता तेलंगाना, रितिका चौहान पंजाब, सनी वेस्ट बंगाल। ये बेटा टोटल 17 स्टूडेंट अपने अपने स्टेट के टॉपर के तौर पर याद रखे गए। और ये बच्चे हैं बेटा जो रैंक वाइज इनको अरेंज किया गया। अभय मिस्टर 100% स्कोर कर ले गए, 80 आउट ऑफ 80 की मार्क है, टॉप रैंक होल्डर हैं। पलक तिवारी कानपुर से ही हैं बेटा, 75 का स्कोर किया है। निखिल चौरसिया 65, ऋचा शेखर कानपुर को बिलोंग करते हैं, ज्ञान प्रकाश मिश्रा बलरामपुर को, वैष्णवी सिंह औरैया से, स्मृति सचान अंबेडकर नगर से। ऐसे बेटा बहुत सी लिस्ट है, बड़े काफ़ी संख्या में बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हर स्टेट का पार्टिसिपेशन देखने को मिला। तो इसी सीरीज में बेटा बायोमॉलिक्यूल का जो सेकंड टेस्ट है उसे हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जरा सेकंड टेस्ट के पहले क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करें। प्रोटीन ई से, तो प्रोटीन क्या होती है हम लोग जानते हैं कि बेटा प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड होती है। ये लीनियर चेन ऑफ एमिनो एसिड होती है जो पेप्टाइड बॉन्ड से बनती हैं और प्रोटीन पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड होता है। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। बेटा इनमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। और जब हम लोग करेक्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं तो टर्चरी स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए नेसेसरी होता है। ये वूलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर है। और वाइड वैरायटी का सेकेंडरी स्ट्रक्चर न्यूक्लिक एसिड शो करते हैं। ये राइट हैंड हेलिक्स भी होते हैं और लेफ्ट हैंड हेलिक्स भी होते हैं। हीमोग्लोबिन क्वार्टरनी प्रोटीन का स्ट्रक्चर होता है जिसमें 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन देखने को मिलती हैं। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में फर्स्ट अमीनो एसिड N टर्मिनल और लास्ट अमीनो एसिड C टर्मिनल शो करता है। इट इज ट्रू। तो अपने पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सब के सब ट्रू है। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। पॉलीमर हैव ए वन टाइप ऑफ मोनोमर रिपीटिंग इन टाइम। यस, अगर बेटा कोई पॉलीमर एक जैसे मोनोमर से बनता है, बार बार उसका रिपीटिशन होता है, उसे होमोपॉलीमर कहते हैं। डाइटरी सोर्स इज ए सोर्स ऑफ एसेंशियल एमिनो एसिड। यस बेटा, बॉडी जिन्हें बना लेती उन्हें नॉन एसेंशियल कहते हैं, जिन्हें नहीं बना पाती उन्हें एसेंशियल कहते हैं। वो डाइटरी सोर्स से लिया जाता है। एमिनो एसिड एसेंशियल और नॉन एसेंशियल दोनों होते हैं, लेकिन बेटा जो एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं वो नॉट सिंथेसाइज इन बॉडी, वो अपनी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते, उन्हें एक्स्ट्रा सोर्स से लेना पड़ता है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फोर्थ। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ प्रोटीन। बेटा इनमें से कौन सा फंक्शन प्रोटीन का नहीं होता। तो हमें याद रखना होगा प्रोटीन बेटा डाइवर्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। और अगर आपको वो लिस्ट याद है तो 6 फंक्शन करते हुए दिखाई पड़े हैं। बेटा ये मैनी फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। भले ये इंटरसेलुलर स्पेस के सब्सटेंस के तौर पर कोलेजन के तौर पर पाया जाए, एंजाइम के तौर पर ट्रिप्सिन, हार्मोन के तौर पर इंसुलिन और फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन के तौर पर एंटीबॉडी के तौर पर पाए जाए। यस, ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट का न्यूट्रिएंट बनते हैं जिन्हें आपने GLUT4 कहा था। फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन के तौर पर ये एंटीबॉडी के तौर पर काम करते हैं। हार्मोन और एंजाइम भी देखने को मिलते हैं। तो चारों बातें एंजाइम के प्रोटीन के लिए सही हो गई। तो ओनली 4 वाला खेल हो गया। तो सारे के सारे फंक्शंस प्रोटीन के डिफाइन होते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखें, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन एनिमल वर्ल्ड इज एनवाइल होल बायोस्फीयर। तो बेटा एनिमल वर्ल्ड का अबंडेंट प्रोटीन कोलेजन होती है और बेटा बायोस्फीयर की रुबिस्को होती है।
रुबिस्को होती है। तो कोलेजन और रुबिस्को, सो करेक्ट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑप्शन 3। पॉलीसेकेराइड इज ए पार्ट ऑफ, पॉलीसेकेराइड कौन से फ्रैक्शन का पार्ट होता है? तो पॉलीसेकेराइड होते हैं बेटा पॉलीमर, और जो पॉलीमर होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में होते हैं। इसे आप एसिड इनसॉल्युबल पीलेट भी कहेंगे, और इस फ्रैक्शन का दूसरा नाम रेटेंटेट होता है। तो ये इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में भी होंगे, पीलेट में होंगी, और रेटेंटेट इसे कहा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखें, बिलो द केमिकल विच इज बायोलॉजिकल सिस्टम कैन यू टेल विच ऑर्गेनिज्म फाउंड। बेटा इस फिगर को अगर हम लोग पहचानेंगे तो पहचान कर, जिस फिगर को पहचान रहे बेटा, ये पिरीमिडीन कहलाता है, पिरीमिडीन कहलाता है। और जो पिरीमिडीन होता है, ये पिरीमिडीन होता है, और जो पिरीमिडीन है ये कट लगाने का काम करता है। और ये पिरीमिडीन 6 कार्बन मेंबर का चैन होता है, 1/3 पर नाइट्रोजन देखने को मिलती। अगर U मिल जाए तो ये केस RNA का होगा, T मिल जाए तो ये केस DNA का होगा। पिरीमिडीन बेस स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में भी मिलेगा, नॉस्टक में भी मिलेगा, एगरिकस में भी मिलेगा, ह्यूमन बीइंग में भी मिलेगा। तो सब में पिरीमिडीन बेस की प्रेजेंस देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3। नेक्स्ट जरा देखें क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो हमें फर्दर इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है बेटा। स्टार्च इज ए स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, बट यही बात गलत हो गई। स्टार्च जो होता है बेटा ये स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है। स्टोरेज पॉलीसेकेराइड होता है, प्लांट का स्टोरेज है जो फूड फार्म कहलाता है, और इससे एनर्जी बनती है। इनुलिन फ्लक्टोज का पॉलीमर होता है, सही है। ग्लाइकोजन का राइट इन रिड्यूसिंग और लेफ्ट इन नॉन रिड्यूसिंग होता है, ट्रू। और जो स्टार्च है वो हेलिकल स्ट्रक्चर को शो करता है। और हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना था, तो क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखें, स्टार्च प्रोड्यूस ब्लू कलर आफ्टर बाइंडिंग विद I2 सेलुलोज कैन नॉट होल्ड बाउंड। तो बेटा जो स्टार्च होता है ये हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, हेलिकल होता है। जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ये रखता है राइट हैंड हेलिक्स, और जो हेलिकल स्ट्रक्चर होते हैं ये I2 होल्ड करते हैं, और जो I2 होल्ड करते हैं ये ब्लू कलर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। सेलुलोज होता है बेटा नॉन हेलिकल, और जो नॉन हेलिकल है ये I2 होल्ड नहीं करेगा, ब्लू कलर नहीं देगा। तो दोनों बातें हो गई सही। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखें, पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर। चलो भाई, जो पेपर होता है वो किसका बना है? प्लांट पल्प किससे बने हैं, काइटन किससे बना है? ये सब के सब प्रोडक्ट बेटा सेलुलोज से बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। और सेलुलोज को हम लोग स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड कहेंगे। प्लांट पल्प और कॉटन सब कुछ इसी से बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ हीट्रोपॉलीमर। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल हीट्रोपॉलीमर का है? तो अगर आपने एन एसिटिल ग्लूकोसेमीन की बात करी थी, एमिनो एसिड शुगर की बात करी थी, एमिनो एसिड्स एंड शुगर की बात करी थी, तो देखो भाई कौन इसमें हीट्रोपॉलीमर है। अब जरा ध्यान से देखना, एन एसिटिल ग्लूकोसेमीन, एन एसिटिल ग्लूकोसेमीन, एन एसिटिल ग्लूकोसेमीन और काइटिन। तो देखो काइटिन को बनाने का मोनोमर, काइटिन को बनाने के ये सब मोनोमर है। और इसमें आपने पूछा है व्हाट इज ए एग्जाम्पल ऑफ हीट्रोपॉलीमर। अगर आप ध्यान से देखेंगे न्यूक्लिक एसिड की बात करेंगे, हीट्रोपॉलीमर हो गए। अगर प्रोटीन की बात करी तो हीट्रोपॉलीमर हो गए। ये सब हीट्रोपॉलीमर देखने को मिलते हैं। अच्छा, ठीक। अब देखो एन एसिटिल ग्लूकोज होमोपॉलीसेकेराइड है और काइटिन
होमोपॉलीसेकेराइड है, एमिनो एसिड मोनोसेकेराइड है, सुगर्स मोनोसेकेराइड है। तो भैया इनमें से कोई हीट्रोपॉलीमर नहीं है। और हीट्रोपॉलीमर के केस में हम लोग याद रखेंगे न्यूक्लिक एसिड को, याद रखेंगे प्रोटीन को, और याद रखेंगे पेप्टाइडोग्लाइकन को याद रखेंगे। तो एमिनो एसिड मोनोमर है, सुगर्स मोनोमर है, एन एस्टल ग्लूकोसामिन मोनोमर है, काइटिन होमोपॉलीसेकेराइड होमोपॉलीमर है। इसका मतलब इनमें से कोई हीट्रोपॉलीमर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट देखें, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट ऑफ द एनिमल। तो भैया ये कार्बोहाइड्रेट नहीं प्रोटीन होता है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स। अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर रुबिस्को, यस इट इज ट्रू। तो फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट की बात करें, न्यूक्लियोटाइड हैज केमिकल डिस्टिंक्ट कंपाउंड। जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये केमिकल डिस्टिंक्ट कंपाउंड से बनते हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए न्यूक्लियोटाइड 3 केमिकल डिस्टिंक्ट कंपाउंड से बनते हैं। नाउ फर्स्ट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजनस बेस, सेकेंड इज कॉल्ड पेंटोज सुगर एंड थर्ड इज कॉल्ड फास्फेट। तो बेटा तीनों चीजें अलग अलग केमिकल कंपोजिशन रखती हैं। सो क्वेश्चन नंबर 13 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड इन न्यूक्लिक एसिड। तो बेटा न्यूक्लिक एसिड में हीट्रोसाइक्लिक कंपाउंड नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और नाइट्रोजनस बेस हमें प्यूरीन मिला, नाइट्रोजनस बेस प्यूरीन मिलता है, नाइट्रोजनस बेस पिरिमिडीन मिलते हैं। जो प्यूरीन होता है इसमें 2 हीट्रोसाइक्लिक रिंग होती है और पिरिमिडीन में 1 हीट्रोसाइक्लिक रिंग होती है। तो क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन फर्स्ट। एडेनिन एंड आर प्यूरीन। आपको अगर ध्यान से देखें तो बेटा जो एडेनिन है और जो गुआनिन होती है ये दोनों सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन कहलाती हैं। इसे आप सब्स्टिट्यूटेड प्यूरीन कहलाते हैं। सो 15 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, द शुगर फाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज आइदर राइबोस और। तो भैया जो शुगर पॉलीन्यूक्लियोटाइड में पाई जाती है वो राइबोस, मतलब ये मोनोसेकेराइड है, और दूसरी होती है 2-डीऑक्सीराइबोस, डीऑक्सीराइबोस। तो अपने पास 16 करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखें, इन प्रोटीन द लेफ्ट एंड रिप्रेजेंट। बेटा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में लेफ्ट एंड हो गया और ये हो गया राइट एंड। जो लेफ्ट एंड था इसे एन टर्मिनल, जो राइट एंड था इसे सी टर्मिनल। लेफ्ट एंड पर फर्स्ट एमिनो एसिड और राइट एंड पर लास्ट एमिनो एसिड है। तो भैया जो लेफ्ट एंड होता है वो फर्स्ट एमिनो एसिड एन टर्मिनल को रिप्रेजेंट कराता है। सो 17 करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, रिकॉग्नाइज द फिगर एंड फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब आप इस फिगर को जरा रिकॉग्नाइज कर लें। और जो फिगर है बेटा ये रिप्रेजेंटेशन करता है फास्फोलिपिड को, जिसे आपने लेसिथिन कहा है, जो लेस्थिन है ये लेस्थिन सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम में आती है, सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम में आती है। अब बेटा ये प्रोटीन नहीं है, ये कोएंजाइम नहीं है, ये लिपिड है और सेल मेम्ब्रेन बनाने के काम में आती है। सो बी एंड डी आर करेक्ट बट ए एंड सी आर इनकरेक्ट। सो बी एंड डी आर करेक्ट। सो करेक्ट ऑप्शन 18 इज ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखें, आइडेंटिफाई द डायग्राम को पहचाना जाए। पहला फिगर बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बताता है और थर्ड फिगर बनाता है टर्चरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को। तो भैया पहला सेकेंडरी और दूसरा टर्चरी। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 20, सब यूनिट तो सब यूनिट अल्फा टाइप एंड ऑफ ए बीटा टाइप टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द हीमोग्लोबिन। तो बेटा
2 सब यूनिट अल्फा की और 2 सब यूनिट बीटा टाइप की आपस में मिलकर हीमोग्लोबिन बनाती हैं। सो करेक्ट ऑप्शन F20 इज ऑप्शन सेकेंड। तो ये था बेटा बायोमॉलिक्यूल का सेकेंड टेस्ट का डिस्कशन, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।